तो कॉन्वॉय मूव हो चुका है। ईवी को हमने टर्बो में ही छोड़ दिया है। एक्चुअली उसकी बैटरी डाउन थी, 14% बैटरी थी और 4% बैटरी में वो काजा नहीं पहुंच सकती क्यों, और 4% बैटरी के बाद अरे जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये हमारी गाड़ी के लिए, गाड़ी में विंडशील्ड वॉशर के रूप में, क्योंकि यहाँ जब -0 टेम्परेचर है तो पानी जम जाता है, उसके लिए हम ये उसमें डालेंगे। गुड मॉर्निंग। आज है डे 3, स्कूल से हम काजा जाएंगे। देखते हैं पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते, कोशिश हमारी पूरी है। जब आप उसमें वोडका या अल्कोहल डालोगे ना तो वो पानी को मेल्टेड ही रखेगा, जमने नहीं देगा। ये इसका पर्पस होता है। तो ये हमारी भी गाड़ी में डालेंगे अभी। सो गाइज, कॉन्वे रेडी हो चुका है और अब हम मूव करने के लिए हैं। रजत भैया हैं दिल्ली से और ये हमारे साथ में रॉकेट उड़ाते हैं। जिमनी को रॉकेट बना रखी इन्होंने। और अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। गाड़ी की रोल हो रही है, रोल कॉल आ गया है। सबको निकलना है, अब लेट नहीं कर सकते क्योंकि इस समय टेम्परेचर है 4 डिग्री, जो ठीक है के लिए काफ़ी गर्म है। और आज हम बैक में आ गए हैं, फ्रंट में लीड प्रशांत भैया करेंगे। जब तक गाड़ी मैं नहीं रोकूंगा तब तक गाड़ी नहीं रोकनी किसी ने। आज हम काजा में तो जाएंगे। अभी हमारा कॉन्वे चल रहा है। और हाँ, मैंने आपको सेकंड ब्लॉग में बताया था कि हमारे ग्रुप में एक ईवी भी है, तो ईवी अच्छा परफॉर्म कर रही है। चार्जिंग को लेकर थोड़ा सा इशू है, रिमोट एरियाज़ हैं, चार्जिंग को लेकर मैनेज करना पड़ता है, फास्ट चार्जर्स अवेलेबल नहीं है, रिसर्च करनी पड़ती है। रात को होटल्स में चार्ज लगानी पड़ती है। अर्थिंग नहीं है तो अर्थिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अर्थिंग के अकॉर्डिंग। विदाउट अर्थिंग वो चार्ज होती नहीं है। ठीक है, बंदों की हिम्मत को सलाम है जो ईवी को लेके ऐसे रिमोट एरिया में आ रहे हैं। और उससे भी बड़ा सैल्यूट प्रशांत भैया को है जिन्होंने इनको अलाउ किया है कि हाँ तुम लोग आ जाओ, मैं देख लूँगा। कॉन्वे चल पड़ा है। ईवी कल पूरे एक्सट्रीम स्नो में चली है, लेकिन ईवी को स्नो चेंज की जरूरत नहीं रही। ईवी में स्नो चेंज लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ईवी में जहाँ टायर्स में पीछे रोटेशन मोटर्स है, तो अगर चेन से रोटेशन मोटर्स डैमेज होती हैं तो ईवी का ज़्यादा नुकसान हो सकता है ईवी को। और ये देखिए रास्ते में पत्थर पड़े हैं, इनको बचा के हमको निकलना है। नज़ारों के लिए ही तो लोग आते हैं। और विंटर स्पीति इन नज़ारों के लिए ही पहचानी जाती है। ये देखिए जैसे रोड पे अब हल्की हल्की स्नो दिखने लग गई है। ये इसलिए है क्योंकि इस पार्ट पे धूप नहीं आई है, इसलिए ये मेल्ट नहीं हो रही है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। जिस पार्ट पे आ जाती है धूप वहाँ पे ये मेल्टिंग हो जाती है। ऊपर आप देख रहे होंगे पहाड़ों पर सुंदर सी सफ़ेद बर्फ और सुंदर सा नज़ारा। सो काजा से पहले वाले फ्यूल पंप पे हमने फ्यूल अप करवा दिया जो बूम में है। फ्यूल अप, सारी गाड़ियाँ फ्यूल अप हो गई है और अपनी गाड़ी में आया है लगभग 2450 रुपये का डीजल। यहाँ का रेट है 87 रुपीज़। आप कैलकुलेट कर लेना कितना बनता है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और
सारी गाड़ी आगे निकल चुकी है। हम चार गाड़ियाँ भेजे हैं, मैं, हर्षित, मनीष भाई और राणा जी। और अब नेक्स्ट स्टॉप खाप संगम है। यहाँ पे सारी गाड़ियों की एंट्रीज होगी। अभी पूरा ग्रुप एंट्री करवाएगा। मनीष जाएगा उसके लिए, मनीष के पास सबकी डिटेल्स है, तो मनीष अभी जाएगा और सबकी एंट्री करवाएगा। सारी गाड़ियाँ लग चुकी है। थोड़ा ढीला पड़ गया था ये थोड़ा कल ढीला पड़ गया था। इसने क्या पानी नहीं पिया, इस कारण ये ढीला पड़ गया था। अभी ये ठीक है। आज इसका ध्यान रखना पूरा, आज इसका ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ का आप सबको ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर पानी का बहुत ध्यान रखें। आप नो मैटर आप कितने भी भारी क्यों ना हो शरीर, मतलब कितने भी फिट क्यों ना हो, अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपके प्रॉब्लम हो सकती है। आपको डिहाइड्रेशन से बचना है। ऑक्सीजन लेवल आपका कम नहीं होगा और आपको बचना है पानी। तो हम पहुँच गए हैं क्या कहते हैं, खाप संगम ब्रिज पर। इधर से ये आ रही है सतलज रिवर और ये सतलज रिवर आ रही है। और क्या बोलते हैं, ये अपनी गाड़ी प्रशांत एडवेंचर टीम व्हीकल राजस्थान RJ 16 रॉकिंग, और वो है उधर स्पीति रिवर। और मैं बताता हूँ कॉन्फ्लिक्ट। ये एक सेकंड, ये यहाँ पर देखा ना, ये देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है पानी के अंदर। बस यहीं पे ये और नदी मिलकर आगे सतलुज बनकर निकल जाती है। ये यहाँ पे खाप संगम ब्रिज क्या है, खाप संगम कहते हैं इसको। से नाकों की चढ़ाई शुरू होती है। नाकों एक टॉप है, टॉप की चढ़ाई शुरू होगी। उस टॉप की तरफ अपन जाएंगे। और हर्षित भाई तैयारी कर रहे हैं ड्रोन उड़ाने की। देखो क्या होता है, ड्रोन उड़ाने की तैयारी चल रही है। और ये हमारे भाई हैं, ये लगे हुए हैं ईवी किंग्स। ये ईवी किंग्स हैं, ये ईवी में। और हमारे दिल्ली के अगले CM आ गए हैं, रजत भाई। नहीं सर बताइए, आप PM बनेंगे? वो आप देखो ना तब जाके CM। मैं आपको वोट करूंगा ना। पहाड़ के पीछे की तरफ तिब्बत है और ये ऊपर से पानी की बूंदें गिरती हुई। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अरे भाई यार, ईवी ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब ईवी नाकों का टॉप चढ़ रही है और स्नो चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब 4 हाई भी प्रॉपर 4x4 सिस्टम भी नहीं है उसके अंदर। पर हैरियर टाटा ईवी ने कमाल कर दिया। ईवी बताऊँ मैं आपको, मैं आपको ईवी बताता हूँ। ईवी ओ देखो, और ईवी है, कमाल ही कर दिया। कोई स्नो चेंज नहीं, कुछ नहीं, बस
सो गाइस अभी हम नागो पे आ गए हैं और नागो टॉप पे खड़े हैं। ज़्यादा स्नो नहीं है, कम ही स्नो है। तो आपको ये कुछ ऐसा माहौल है नागो टॉप का। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये हमारी गैंग खड़ी है। अभी ये है नागो मॉल। ये देखिए क्या टाइम बादल से मज़ा आ गया ना। नाको से निकल चुके हैं और अब हम मलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मलिंग इस पार्ट का सबसे डेंजरस स्पॉट कह सकते हैं। वहाँ पे मलिंग नाला है, बेसिकली एक वाटरफॉल टाइप में है जहाँ से पानी का फ्लो है और वहाँ पे आइस कांच की तरह जमी हुई होती है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ में उसको अपने को करना है। लेट्स सी क्या होता है। तो ये है मलिंग नाला पॉइंट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है। जैसे ये एक अल्टो अभी स्ट्रगल कर रही है, मैं बताता हूँ आपको। ये अल्टो अभी स्ट्रगल कर रही है, जूम आउट करके क्लियर नहीं दिख रहा है। और ये सामने जो दिख रहा है आपको पार्ट फ्रोज़न हिल तो पहाड़ पे, ये मलिंग नाला है। और अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं। कॉन्वे हमारा पीछे है, वो वहाँ दूर प्रशांत भैया की गाड़ी खड़ी है। ईवी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है अब आइस के कारण, क्योंकि काफ़ी मूवमेंट हो गई है। तो क्या है, ब्लैक आइस हो गई है। ये आप देख सकते हैं जिस ये जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये ब्लैक आइस हो गई है। तो इस ब्लैक आइस के कारण वो काफ़ी तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैनेजेबल है, हो जाएगा, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बाकी आप देखिए, ये नज़ारों का आनंद लीजिए। अभी हम मलिंग टॉप के पास में, ऊपर से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। थ्रू तो कर दिया है, बट हाँ ये यहाँ पे थोड़ा इश्यूज़ है। वो आप देख सकते हैं, वो मलिंग का फॉल कंटिन्यूस बह रहा है। और लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी गाड़ी नीचे स्टक है, अगर निकल जाती है टाइम पर तो हम निकलते हैं। कि सो फार सो गुड है, चल रहा है। मेरे सनग्लासेस मुझे नहीं मिल रहे, इसलिए मुझे मेरे सनग्लासेस मुझे मिल नहीं रहे, इस कारण थोड़ा आँख में आपको लग रहा होगा। बट ठीक है, मिल जाएंगे, गाड़ी के अंदर ही हैं, मैंने यहीं रखे हैं, कहीं होंगे। नहीं तो ठीक है, इट्स ओके। अगर नहीं मिलेंगे तो देखते हैं, फिर जो है कुछ ना कुछ तो इधर उधर ही होंगे, या तो कहीं सामान के चक्कर में गिर गए होंगे रात में, तो ध्यान नहीं दिया होगा। पर हाँ, गिरे भी तो नहीं होंगे, कहीं यहीं होंगे, या घर भूल गया होगा, पता नहीं। अब देखूँगा आज जाके शाम को सामान। सो ये है मलिंग नाला, जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। साइड में आप देख रहे होंगे पानी चल रहा है और रनिंग नाला फुल थ्रोटल पे है। जोन ट्रेन थोड़ी गर्म हो गई होगी। ये है मलिंग नाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आइस, मतलब लिटरली आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे वो आइस जमती है, कांच वाली आइस जमती है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये शूटिंग स्टोन एरिया है, बता रहे हैं कि यहाँ पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं।
सो गाइज अभी हम खड़े हैं नाकों से, मलिक नाला क्रॉस करके रुक गए थे। एक्चुअल में अरशद का ड्रोन गिर गया है, उसको ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। बाकी कॉन्वॉय निकल गया है। मैं, हर्षद, मनीष और रजत भाई रुके हुए हैं, देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मिल जाए तो ठीक है। वो लोग गए हुए हैं नाकों में किसी से बात करने के लिए, कोई बंदा अगर ढूंढ दे तो। होप फॉर द बेस्ट। आप लोग भी प्रे करें, नहीं तो किसी का लाख रुपए का नुकसान ना हो। ठीक है, बंदा कंटेंट बनाने के लिए ट्राई कर रहा था और तार अड़ गए तो गिर गए। देखते हैं अभी हम क्या हो रहा है। लेट्स सी। चलो बताता हूँ मैं आपको। फाइनली ड्रोन मिल गया है और जिसने ड्रोन ढूंढा है रेस्क्यू टीम, वो ड्रोन रेस्क्यू टीम के हमारे इंचार्ज दिल्ली से आए हैं। अभी जब जूम पे देख रहा था ना तो वहाँ पे वो ऐसा हल्का हल्का दिख रहा था। तो मैंने सोचा यार नहीं होगा। मनीष भाई हेलो। और एक दो बनाओ भाई, खुश हो जा, अब तो ड्रोन तेरा मिल गया। अब बड़ों का आशीर्वाद है। अभी कहाँ से चलेंगे? ड्रोन था, बताते हैं आपको कहाँ था। ड्रोन इस लोकेशन पे कहीं था। फाइनली मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वापस से कॉन्वॉय में आ गए हैं। कॉन्वॉय आ गया है। कॉन्वॉय अब इस बार हमारे आगे ईवी चल रही है। ईवी को हम सपोर्ट दे रहे हैं, टाटा हैरियर ईवी। दोस्तों, हम ईवी को होल्डिंग तक लेके आ गए हैं और टारगेट हमारा इसको काजा लेके जाने का है। ईवी को थोड़ी चार्ज किया था अभी हमने यहाँ पे। हम पीछे से जितने ड्रोन वोन ढूंढ के आए, जितने ईवी यहाँ चार्ज हो गई और बाकी टीम यहाँ पे हमारा वेट कर रही थी। अब हम काजा की तरफ निकले हैं। लगभग 1.5 घंटे का टाइम हमको लगेगा काजा के लिए, 1.5 से 2 घंटे का। और अभी टाइम हुआ है 8:04, मतलब 10 बजे तक हम काजा पहुँच जाएंगे। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ब्लैक आइस का पैच और शूटिंग स्टोन जोन। हवा चल रही है तो हवा के साथ में स्टोन्स आने के चांसेस हैं। तो सारी गाड़ियाँ 4H में चल रही है। ईवी अपना AWD सिस्टम ऑन करके चल रही है। सब 4H फर्स्ट सेकंड गियर में चल रहे हैं, मोमेंटम बना के। यहाँ पर मोमेंटम का ही खेल है। आप यहाँ ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो आप सीधा नीचे जाएंगे। ब्रेक्स का यहाँ कोई काम नहीं है। इंजन और गियर का जो रेशियो है उसको आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे चलने के लिए साइज़ में, और उसी पे ही यहाँ की ड्राइविंग स्किल्स चलती हैं। तो कॉन्वॉय मूव हो चुका है। ईवी को हमने टर्बो में ही छोड़ दिया है। एक्चुअली उसकी बैटरी डाउन थी, 14% बैटरी थी और 4% बैटरी में वो काजा नहीं पहुंच सकती। क्यों? और 4% बैटरी के बाद उसके सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो बैटरी सेविंग मोड में चली जाएगी और उसकी स्पीड वगैरह सारी डाउन हो जाएगी।
इसलिए उनको वहीं पे होम स्टे में अरेंज करवा दिया है। वो मॉर्निंग में आएंगे और बाकी पूरा कॉन्वे मूव हो गया है। मेरा प्लान रांगरिक जाने का है, बाकी कॉन्वे बीच में रुकेगा काजा के यहाँ पे। अब जाके आगे डिसाइड करते हैं क्या करना है, देखते हैं। प्लान तो यही है क्योंकि अब हमको हमारे मित्र केसांग भाई से मिलना है, भी आ रहा है बार बार कि कहाँ पे हो, तो हमको उधर जाना पड़ेगा। बाकी नाइट ड्राइव हो रही है काजा की तरफ, एडवेंचरस फुल धमाल एडवेंचर चल रहा है। हमारे आगे डॉक्टर साहब चल रहे हैं, पीछे हमारे मनीष भाई चल रहे हैं। मनीष भाई हमारे पीछे हमको संभालते हुए चल रहे हैं और हम आगे चल रहे हैं। देखो देखो आगे आगे होता है क्या। खतरनाक रास्तों से चलते हुए हम पहुंचेंगे थोड़ी देर में काजा। काजा रह गया है सिर्फ 40 किलोमीटर और अभी हम चल रहे हैं। पूरे रास्ते पे ब्लैक आइस है। जस्ट हमने अभी लिंगती वाटरफॉल क्रॉस किया है, कॉन्वे वापस हो गया है। साइड में बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन पर प्रकृति ने अपना चित्रकारी कर रखी है। हवा, तेज हवाओं के झोंकों से ऑटोमेटिक उनके ऊपर चित्रकारी हो गई है। सो अभी हम ग्रुप को छोड़कर, ग्रुप शेगो रुकेगा, हम रांगरिक की तरफ निकल गए हैं। रांगरिक में हमारे फ्रेंड के यहाँ जाएंगे और अभी हमको एक बॉक्स दिखी थी बट अनफॉर्चुनेटली उस समय कैमरा ऑन नहीं था। हेलो, ये स्विफ्ट खड़ी ये वाला, ये से आगे वाला? हाँ वो तो हो गया। आना किधर से है? जम्बोरी नाम है का। ठीक है। हैं? चेन नहीं लगा हुआ? हाँ 4 लो में लिया तो मैं। ठीक है। Welcome to Kaza. वेलकम, थैंक यू।